हेलो बच्चों, और कैसे हैं? बढ़िया, मजे में। तो बच्चों, आप देख रहे हैं मुझको केसरी सर केमिस्ट्री के चैनल पे। मेरा नाम है पीके केसरी और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग बहुत ही जो है आनंद ले रहे हैं केमिस्ट्री में और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं और अब आपकी केमिस्ट्री हो रही है आसान। ठीक है, तो मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फेलिंग्स टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि फेलिंग टेस्ट होता क्यों है। तो ये इसके तीन पर्पजेस हैं फेलिंग टेस्ट के। सबसे पहला है, ये कभी कभी ये एक्ट एज अ फेलिंग reagent act as a Fehling reagent act as a mild oxidizing agent. Fehling test act as a mild oxidizing agent. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा काम क्या होता है इसका बच्चों? दूसरा काम होता है इसका, इट डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स। तो देख रहे हैं भैया कि ये जो है पेन वगैरह में कितनी दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी। तो इट फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग टेस्ट डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स। ये बच्चों सबसे पहला पॉइंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए करता है हम लोग ये टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट ये किस तरीके का वर्क करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट एक्ट एज अ फेलिंग reagent act as mild ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके काम करता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके बच्चों ये काम करता है। ठीक है बच्चों, तो दो पॉइंट ये हम लोगों को पता चला। अगला ये देखते हैं कि इस रिएजेंट में होता क्या क्या है ना। इस रिएजेंट में होता क्या क्या है, फेलिंग टेस्ट के नाम से हम लोग इसको देख रहे हैं कि फेलिंग रिएजेंट में होता क्या क्या। तो फेलिंग रिएजेंट दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दो बातें होती, एक तो होता है फेलिंग सोल्यूशन ए। फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या होता है बच्चों? इसमें होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। और दूसरा पॉइंट होता है, दूसरी चीजें क्या होती है इसमें होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन बी में क्या होता है? इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम लोग रोसेल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरी बात यह है कि फेलिंग रिएजेंट में क्या क्या होता है। तो फेलिंग रिएजेंट में दो चीजें होती हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन जो ए होता है इसमें होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरा जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या हम कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। ये दो चीजें होती हैं और जब भी ये टेस्ट करना रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी हम इसको टेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं, इसको हम फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, ऑन हीटिंग एंड एल्डिहाइड विद फेलिंग्स रिएजेंट, है ना बच्चों। ये एल्डिहाइड के साथ फेलिंग सोल्यूशन क्या किया जाता है, जब हीट किया जाता है तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड होता है। क्या ऑब्टेन्ड होता है? रेडिश ब्राउन
तो रेडिश ब्राउन कलर आते ही तो समझ जाइए कि जो कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एल्डिहाइड और ये क्यूप्रिक आयन जो कि पानी में घुला हुआ है, ये कहाँ से आया है, ये आया है टॉलेंस रिएजेंट से। और मीडियम कैसा है, मीडियम कैसा है बच्चों, बेसिक मीडियम में हो रहा है ना, यहाँ पे कैसा है, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या होगा, इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन में, और ये क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। और इस ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्योंकि यहां पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 1 है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड ये बनाता है रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो ठीक है बच्चों, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और किस चीज का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये होता है क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है बच्चों। और जैसे ही रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जो अननोन सैंपल दिया गया है वो क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है बच्चों, तो और कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है, एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें होता क्या क्या, इस रिएजेंट में होता क्या क्या है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो अगर आपका, तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।